JEE एडवांस का रिज़ल्ट आ गया है और इस रिज़ल्ट से एक छोटा तबका जहां बहुत उत्साहित है, क्योंकि जिन बच्चों को अपने मनपसंद IIT जिसमें कि IIT दिल्ली, मुंबई, मद्रास और खड़गपुर शामिल हैं, उसमें जहां एडमिशन मिला है तो वो और अपने मनपसंद स्ट्रीम मिली है, तो वो बच्चे निश्चित रूप से बेहद खुश हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और उनके अभिभावकों को भी बधाई देना चाहता हूं। लेकिन एक बड़ा हिस्सा उन छात्रों का है कि जो ये JEE एडवांस में क्वालिफाई नहीं कर पाए और इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद भी IIT में एडमिशन का उनका सपना फ़िलहाल टूट गया है। अब अगर देखें कि ये कितना टफ कंपटीशन था, तो 360 अंकों में से 355 अंक लाकर दिल्ली जोन के वेद लाहौटी ने टॉप किया है। और अगर हम लड़कियों की बात करें तो मुंबई जोन की द्विजा पटेल ने 332 अंक, मतलब 360 में से 332 मार्क्स लाके द्विजा पटेल ने लड़कियों के ग्रुप में टॉप किया है और उनका रैंक 7वां है। और वेद लाहौटी निश्चित रूप से पहले रैंक पे हैं। अब ये जो 1,80,000 छात्रों ने JEE एडवांस एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 48,248 छात्रों ने क्वालिफाई किया है। लेकिन अगर आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो सीटें उपलब्ध हैं वो 17,740 सीटें 23 IITs को मिला के उपलब्ध है। अब मामला यहीं नहीं ख़त्म होता है। अब इसके बाद ये भी लड़ाई शुरू होगी कि जिनके रैंक नीचे आए हैं, जिनके रैंक 1500, 1700, 1800 आए हैं, तो उनका क्या होगा? क्या उनको मनपसंद IIT मिलेगा? क्या उनको मनपसंद स्ट्रीम मिलेगी? कंप्यूटर साइंस बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, क्या सबको IIT में वो सीट मिलेगी? संभव नहीं है और इसमें निराश होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ये पूरी संख्या जो 48,248 लोगों ने JEE एडवांस क्रैक किया है, इसमें सफलता पाई है, इसके अलावा वो लाखों लाख स्टूडेंट जो दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रयासरत थे, कुछ को एडमिशन मिला, बहुतों को नहीं मिला है और अब वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा पेरेंट्स को ये समझाना चाहूँगा कि देखिए, जीवन में आप अपने बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं? क्या बच्चे को आप बीटेक की एक डिग्री दिलाना चाहते हैं या वाकई में बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है? अगर आप पिछले सालों के रिकॉर्ड देखें तो देश में बड़ी संख्या में बीटेक डिग्री लिए हुए युवक तो हैं, लेकिन इंजीनियर उसमें से कितने हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो क्या आप बच्चे को सिर्फ इसलिए बीटेक कराना चाहते हैं क्योंकि एक सोशल प्रेशर है? क्या आप करना चाहते थे और आप अपने टाइम में नहीं कर पाए, तो आज आप अपने बच्चे को बीटेक कराना चाहते हैं? यहाँ पे पेरेंट्स को बहुत धैर्य से काम लेना होगा और बच्चे से पूछना होगा कि बेटा ठीक है, आपने ये JEE के लिए प्रयास किया, आपको सफलता नहीं मिली, तो अब आप क्या करना चाहते हो? और बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है, क्योंकि रास्ते यहीं बंद नहीं हो जाते। अगर आप देश में जो भी सफल लोग आपकी नज़र में हों, अगर आप उनका प्रोफाइल उठा के देखें तो उसमें से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग 2 से 5% से ज़्यादा नहीं हैं। आप फिल्म, खेल, राजनीति, साहित्य, कोई भी फील्ड उठा के देख लें तो उसमें अलग अलग तरह की डिग्री लेके लोग आते हैं। और अभी तो इस तरह का एक माहौल है जिसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आपने बीटेक कर लिया तो आप एमटेक ही करें। आप बीटेक करने के बाद आप फिल्म में जा रहे हैं, आप जर्नलिज्म में जा रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं। तो बच्चे की अपनी इच्छा क्या है उसको ध्यान दें और ज़बरदस्ती उसको किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख फीस दे के उसको भर्ती करने के पीछे ना पड़ें। क्योंकि देखिए, ये पूरा स्ट्रेसफुल जो जर्नी है बच्चों की, हमने देखा है अपने आसपास, अपने परिवार के बच्चों को भी देखा है जिस तरह से वो पिछले 5-6 साल पहले से ही उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं, कोचिंग आते हैं, कोचिंग
जाते हैं, उनके पास सोशलाइज होने का समय नहीं रहता, लोगों के से मिलने का समय नहीं, शादी विवाह में आने जाने का नहीं। तो जीवन केवल एक एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं है, जीवन टोटलिटी में अगर आपका विकास नहीं हो रहा है तो आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाएंगे। और आपको याद होगा आईआईटी में जाने के बाद भी बहुत सारे छात्रों ने सुसाइड भी किया है। तो इसलिए बच्चों पे उतना ही प्रेशर डालें जितना वो सहन कर सकते हैं। और अगर बच्चे का मन है कि वो बीएससी करे, बीए करे, 5 इयर्स लॉ करे, बीकॉम करे, बीटेक एग्रीकल्चर करे, तो बच्चों को वो विकल्प भी आप दीजिए। तो पेरेंट्स की यहाँ जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को दूसरे विकल्पों का पिटारा उनके सामने रख दें, बुके ऑफ ऑप्शंस उनके सामने रख दें कि ठीक है बीटेक नहीं हुआ, और उसका कोई ग्लानि भी नहीं होना चाहिए, सेंस ऑफ फेल्योर भी नहीं होना चाहिए कि अरे हमारा नहीं हुआ, और उसको कैरी फॉरवर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। जो बीत गया वो इतिहास है, जो भविष्य है वो अनजाना है। तो वर्तमान में जिएं, और पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ शांति से बैठ के उनको समय दें और उनको अपने मनपसंद कैरियर चुनने दें। दुनिया में सफलता के सारे रास्ते आईआईटी के दरवाजे से ही होके नहीं जाते हैं, दुनिया में सफलता के और भी रास्ते हैं। थैंक यू।